क्या आपने कभी रात को आसमान में देखते हुए उन टिमटिमाते तारों के बारे में सोचा है? ये तारे, जो हमें छोटे छोटे बिंदुओं की तरह दिखते हैं, वास्तव में विशालकाय आग के गोले हैं। उनमें से कई हमारे सूरज की तरह अपने आसपास ग्रहों को घुमाते हैं। ये ग्रह अपने अपने तारों के चारों ओर घूमते हुए एक अद्भुत नृत्य करते हैं। तारों और ग्रहों के ये सिस्टम्स चांद, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के साथ मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। हर गैलेक्सी में लाखों करोड़ों तारे होते हैं और हर तारे के अपने ग्रह होते हैं। हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं और उसी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। मिल्की वे एक विशालकाय सर्पिल गैलेक्सी है जिसमें अरबों तारे हैं। हमारा सोलर सिस्टम एक अद्भुत जगह है जिसके केंद्र में एक तारा है जिसे हम सूरज कहते हैं। सूरज की ऊर्जा और प्रकाश हमारे जीवन का आधार है। सूरज के चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं, हर एक अनोखा और आकर्षक। ये ग्रह अपने अपने वातावरण और विशेषताओं के साथ एक अद्वितीय कहानी बताते हैं। पृथ्वी है हमारा घर, एक ऐसा ग्रह जो जीवन से भरपूर है। यहाँ की हवा, पानी और मिट्टी ने जीवन को पनपने का मौका दिया है। फिर मंगल है, लाल ग्रह, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी वहां पानी रहा होगा। मंगल की सतह पर प्राचीन नदी घाटियों और झीलों के निशान हैं। बृहस्पति एक विशालकाय ग्रह है, एक गैस जायंट जिस पर हमारे पूरे ग्रह से भी बड़े तूफान घूमते रहते हैं। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक विशालकाय तूफान है जो सदियों से चल रहा है। और शनि अपने शानदार छल्लों के साथ देखने लायक नजारा है। ये छल्ले बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। लेकिन यह अविश्वसनीय सिस्टम, हमारा अंतरिक्षीय घर, कैसे बना? यह एक रहस्यमय और अद्भुत प्रक्रिया है। आइए अरबों साल पहले के समय में वापस जाएं और अपने सोलर सिस्टम के जन्म को देखें। यह कहानी है धूल और गैस के बादलों की, जो मिलकर हमारे सूरज और ग्रहों का निर्माण करते हैं। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में एक विशाल, अंधेरा और ठंडा बादल तैर रहा है। यह बादल इतना विशाल है कि यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, जिससे यह और भी रहस्यमय और गहरा दिखाई देता है। नेबुला नामक यह बादल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, जो ब्रह्मांड के सबसे हल्के एलिमेंट्स हैं। ये गैसें अंतरिक्ष में फैली हुई थीं, एक रंगीन और चमकदार दृश्य प्रस्तुत करती थीं। लेकिन इसमें फटे हुए तारों की धूल के छोटे छोटे कण भी थे, वो चीजें जिनसे ग्रह और इंसान भी बने हैं। ये धूल के कण अंतरिक्ष में तैरते हुए एक अद्भुत नजारा पेश करते थे। इसी नेबुला से हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई थी। यह एक जन्म स्थल था जहां नए तारे और ग्रह बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह एक विशाल कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन साइट जैसा था जो किसी घटना का इंतजार कर रहा था। और फिर कुछ हुआ, एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। हो सकता है कि पास के किसी तारे में विस्फोट हुआ हो, जिससे अंतरिक्ष में शॉक वेव्स फैल गईं और हमारे नेबुला को निचोड़ दिया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे बादल को हिला दिया। इस निचोड़ ने बादल को अपने आप में ढहना शुरू कर दिया। यह ढहना एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कुछ अद्भुत हुआ। जैसे जैसे यह ढहता गया, गुरुत्वाकर्षण, वह बल जो सब कुछ एक साथ खींचता है, हावी होने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने बादल के कणों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, जिससे यह और भी सघन हो गया। सिकुड़ते हुए बादल तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई स्पिनिंग फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचता है। यह घुमाव और भी तेज हो गया, जिससे बादल की आकृति बदलने लगी। जैसे ही यह घूमता रहा, बादल एक विशाल डिस्क में चपटा हो गया, एक पैनकेक की तरह, जिसके बीच में एक ऊ बल्ज था। यह डिस्क धीरे धीरे आकार ले रहा था, एक नई संरचना का निर्माण कर रहा था। यह घूमता हुआ डिस्क अंततः हमारा सोलर सिस्टम बन जाएगा। यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा ब्रह्मांड कितना जटिल और सुंदर है।
इस घूमते हुए डिस्क के केंद्र में वह सारी गैस और धूल आपस में सिमटती गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें एक साथ खींच लिया हो। परमाणु, जो कभी अंतरिक्ष की विशालता में आलसी होकर बहते थे, अब अविश्वसनीय बल के साथ एक दूसरे से टकराने लगे, जैसे कोई ब्रह्मांडीय नृत्य हो रहा हो। इससे बहुत अधिक गर्मी पैदा हुई। कल्पना कीजिए कि आप ठंड के दिनों में अपने हाथों को आपस में बहुत तेजी से रगड़ते हैं और वह गर्मी आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। जैसे जैसे डिस्क का केंद्र गर्म और गर्म होता गया, यह चमकने लगा, जैसे किसी ने अंधेरे में एक दीपक जला दिया हो। आखिरकार यह इतना गर्म और घना हो गया कि एक तारा का जन्म की हमारा अपना सूरज। यह एक नई शुरुआत थी। सूरज का जन्म कोई शांत घटना नहीं थी, यह एक विस्फोटक और उथल-पुथल भरी प्रक्रिया थी। इसने एक शक्तिशाली सोलर विंड छोड़ी, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा थी, जिसने बची हुई अधिकांश गैस और धूल को उड़ा दिया, जैसे किसी ने एक विशाल झाड़ू से सब कुछ साफ कर दिया हो। यह नया सूरज एक विशाल भट्टी की तरह था, जो प्रकाश और गर्मी बिखेर रहा था, जो उसके चारों ओर की हर चीज की नियति को आकार देगा, एक नई दुनिया की नींव रखेगा।